नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। तो आइए देखें फ्रेंड्स, कल की हमारी एनालिसिस और आज का मार्केट मूव कैसा रहा। देखिए, कल हमने बताया था आपको कि इस लाइन के नीचे हमारा जो टारगेट होगा वो 17,000 का होगा। वो बखूबी मार्केट ने मारा, निफ्टी ने। और यहीं पे हमने आपको, क्योंकि टारगेट हमारा हो चुका था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, देख लीजिए 35,500 का टारगेट था, यहाँ पे अचीव हो गया था। तो हमने दोनों जगह फुल बुकिंग बोल दी थी। उसके बाद हमने मैसेज कर दिया था स्टार ग्रुप में भी और आपको भी फ्री चैनल पे भी बताया था कि टारगेट्स पूरे हो गए शॉर्ट के, अब शॉर्ट में आप कॉशियस रहिए। और वहीं से देखिए मार्केट फिर वापस आ गई और अभी मीन्स ऑलमोस्ट समझिए तो 1500 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी ने दे दिया। यहाँ से 500 नीचे 36,000 ब्रेक होके 35,500 और फिर 500 से यहाँ आ गई लगभग 36,500 के आसपास की क्लोजिंग हो जा रही है। अभी मार्केट ऑन है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की कंडीशन। अगर हम देखें डेली चार्ट्स पे, तो डेली पे देखिए बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट लेवल्स को समझिएगा फ्रेंड। देखिए, ये हमने जब संडे की एनालिसिस की थी तो आपको बताया था कि एक रिट्रेसमेंट जो है मार्केट इन लेवल्स तक लेनी चाहिए, 35,500 300 के लेवल्स तक। और ठीक यहाँ तक आज मार्केट आई और यहाँ से वापस रिवर्स हो गई। वहीं निफ्टी का देख लीजिए, निफ्टी में भी हमने बताया था कि ये जो लेवल है 17,000 से 17,600, इसके बीच में अभी आपको कुछ दिन मार्केट यहीं पे मूव करती हुई दिखेगी एक 600 पॉइंट्स के रेंज में। और हमारा जो संडे का व्यू था उसमें क्लियर था कि 17,000 तक हम एक करेक्शन देख सकते हैं और आज उसने 17,000 का लो लगाया, 17,006 का लो है। अब कल के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी जो क्लोजिंग होने जा रही है निफ्टी की वो 17,329 के आसपास होने जा रही है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 36,500 की क्लोजिंग है। तो आइए हम थोड़ा सा ओवाई एनालिसिस कर लें। इस तरह का ओवाई डाटा है। निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी देखिए फ्रेंड्स, 37,350 के आसपास हम एट द मनी है। रेजिस्टेंस अभी भी 17,400 और मैक्सिमम 17,500 और 17,600 आपको मालूम है ऊपर में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट देखिए अभी भी थोड़ा वीक है, सपोर्ट है लेकिन वीक है। 17,300 पे है हल्का फुल्का सपोर्ट, उसके बाद 17,200 सपोर्ट देगी। अच्छा खासा सपोर्ट जो है 17,000 का राउंड फिगर ही है, जो कल भी हमने बताया था आपको कि यहाँ पे मार्केट एक बार जरूर सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेके मार्केट वापस आ गई। तो अब कल क्या क्या हो सकता है, देखिए कल है वेडनेसडे फ्रेंड्स। दिन को आप याद रखा करिए, डेज को याद रखा करिए, डेज के हिसाब से किस प्रकार से मार्केट में मूव आ सकता है। तो निफ्टी को ही हम पहले देख लेते हैं। हमने देखा कि देखिए ये बाउंड्री को क्लोज करके और लास्ट जो हाई है यहाँ पे आप देख रहे हैं इन कैंडल्स का, वो 351 के आसपास जो रिसेंट हाई लगाया था उसी के आसपास क्लोज। लेकिन ये सेकेंड टाइम इस लेवल को ब्रेक कर रही है, जो 17,300 का लेवल है हमारा, इसे ब्रेक कर रही है। अगर कल गैप अप हो जाता है तो गैप अप की कंडीशन में आपको हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में थोड़ी देर तक रखे। वेडनेसडे है तो कल प्रीमियम डीके होगा और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 17,500 के लिए अपसाइड में। ये आपका टारगेट हो सकता है। और अगर यहीं कहीं ओपनिंग होती है तो शॉर्ट आप कब करेंगे। शॉर्ट अभी थोड़ा सतर्क रहिएगा, शॉर्ट जो है इन लेवल्स के नीचे ही बनेगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस लो को ब्रेक होने दीजिएगा, यानी कि 17,250 का लेवल आप राउंड फिगर रख सकते हैं। इसके नीचे ब्रेक हो तभी आप शॉर्ट में आएंगे। फिर से आपके लिए टारगेट जो होंगे 17,200, 160, 100 और फिर मैक्सिमम यहाँ। लेकिन कल मुझे नहीं लगता कि कल कोई भारी गिरावट आएगी मार्केट में। मार्केट होल्ड कर लेगी या फिर पूरे दिन आपको एक रेंज में बिताती हुई दिख सकती है कल के दिन। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा, ओवाई डाटा,
बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 36,500 पे एट द मनी हम हो गए हैं। यहाँ देखिए यहीं पे अभी के डाटा के हिसाब से यहाँ पे हाईएस्ट ओआई है, मतलब रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो है 37,000 का नेक्स्ट लेवल है, उसके पहले 36,800। सपोर्ट देखिए इधर सपोर्ट बहुत हल्का हल्का सपोर्ट है, और मैक्स सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका इन्हीं लेवल्स पे है 36,000 पे। मतलब कल एक कंफ्यूजिंग डे आपके लिए हो सकता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बैंक निफ्टी में ऊपर में आप देख रहे हैं, अगर गैप अप हो जाती है इन लेवल्स के आसपास, इन लेवल्स के पास गैप अप हो जाती है तो आपको फिर वॉच करना होगा। मार्केट हो सकता है फिर आपको एक रेंज में यहाँ फंसा के रखे, और फिर इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो ऊपर में ट्रेंड लाइन आ रही है 36,800 पे। देखा आपने एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वाई डाटा में, तो 36,800 तक के लिए आप जा सकते हैं। इसको ब्रेक करेगी तो मैक्सिमम 37,000। शॉर्ट आपका कहाँ करेंगे? शॉर्ट आप करेंगे इन लेवल पे 36,300 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। इसको ब्रेक करेगी तो फिर वापस आप आएंगे 36,000 के लिए, लेकिन कल उम्मीद कम है कि कोई बड़ा शॉर्ट बनेगा। और हमने यहाँ बुकिंग क्यों की फ्रेंड्स? देखिए चीज़ों को आपको भूलना नहीं चाहिए। इस चार्ट में हमने ये पैटर्न बनाया था, ये था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसका ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट एक बार गई 36,500 के आसपास, फिर वापस आई। तो ये जो रेंज था मैंने बताया था कि ये हमारा टारगेट होगा आज के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन चली आ रही है ये ब्रेकआउट लेवल है इस पैटर्न का। तो इसको इसने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करते ही देखिए वहाँ कितना बड़ा सपोर्ट मिला। कहने वाले कुछ भी कहें, मार्केट में न्यूज़ आ गई, ज़ेलेंस्की ने ये कह दिया वो कह दिया, वो दूर की बात है, लेकिन आपके चार्ट्स पहले से आपको एडवांस में सब कुछ बताते हैं। हमने 10 साढ़े 10 बजे ही आपको यहाँ बुकिंग करा दी थी जब लो हम लगा रहे थे, और वहीं बोल दिया था कि अब शॉर्ट में कोशिश रहिए। तो न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट आपको पहले बताते हैं। तो ये कंडीशन है, तो इसलिए इसके नीचे जाना आज के लिए मुश्किल था प्राइस के लिए, इसलिए हमने यहाँ बोला कि इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ आप अपने शॉर्ट को बुक करिए। तो दोनों इंडेक्स का ये रहा एनालिसिस फ्रेंड्स। और अब संडे तक मैं बहुत कम एक्टिव रहूँगा, कुछ ट्रेवल प्लान्स हैं, मैं सफ़र में रहूँगा, तो इस वजह से जो भी हो पाएगा मैं केवल मोबाइल से असिस्ट कर पाऊँगा, सिस्टम मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो आप अब खुद से ट्रेड करिए, स्टार ग्रुप मेंबर्स को जो सेटअप दिया है उस पर ट्रेड करिए, बढ़िया से ट्रेड करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।